सभी स्टूडेंट्स लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम संस्कृत व्याकरण के बारे में कुछ जानेंगे, जिसका विषय है कारक और उपपद विभक्ति। उस वाक्य में बहुत सारे पद होते हैं, विभिन्न पद होते हैं, और विभिन्न पद जो क्रिया की सिद्धि में सहायक होते हैं। क्रिया की सिद्धि मतलब जो क्रिया होती है उसको प्रूफ करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे शब्दों को ही हम कारक कहते हैं, या ऐसे पदों को हम कारक कहते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं इसको जानना बहुत जरूरी है। तो कारक हमारे कुल 8 प्रकार के होते हैं। तो इन कारकों को पहले अपन समझेंगे कि कौन कौन से कारक होते हैं, उसको अपन क्रम से पहले उनका नाम जानेंगे। पहला कारक होता है कर्ता। पहला कारक होता है कर्ता, ये पहला कारक है। दूसरा कारक होता है, इसको अपन थोड़ा नीचे लिख लेंगे। दूसरा कारक होता है कर्म। तीसरा कारक होता है करण। चौथा कारक होता है संप्रदान। पांचवा कारक होता है अपादान। छठवां कारक होता है संबंध। सातवां कारक होता है अधिकरण। और अंतिम और 8वां कारक होता है संबोधन। अब प्रत्येक कारक का एक चिन्ह भी होता है, उस चिन्ह को अपन समझेंगे। कर्ता का कारक चिन्ह होता है ने। कर्म का कारक चिन्ह होता है को। करण का कारक चिन्ह होता है से, लेकिन यहाँ पे से का अर्थ है के द्वारा, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बाय। संप्रदान, इस कारक का चिन्ह जो होता है वो होता है के लिए। इसे समझना बहुत जरूरी है बच्चों। अपादान का कारक चिन्ह होता है से। यहाँ का से और यहाँ के से का फर्क जानना बहुत जरूरी है। साथ साथ ये फर्क भी हमारा को समझना बहुत जरूरी है। वो ये है, यहाँ का से जो होता है इसका अर्थ होता है अलग होने से। इसका अर्थ जो है वो अलग होने से है। संबंध का जो कारक चिन्ह होता है उसका जो शब्द है या जो अर्थ है वो ये है का के की, या फिर रा रे री, ये इसके चिन्ह होते हैं संबंध के। अधिकरण का चिन्ह होता है मैं या फिर पर, और संबोधन का होता है हे या अरे। ये एक्सक्लेमेटरी होता है, आश्चर्यवाचक प्रकार से होता है। जिस प्रकार से हमने कारकों के चिन्ह देखे, और इन चिन्हों के द्वारा ही जो हमको अर्थ प्रदान होता है क्रिया के लिए, वो हमको पता चलता है। इसके साथ ही प्रत्येक प्रकार का कारक जो अपन देख रहे हैं, ये कारक एक विभक्ति का प्रदर्शित करता है, एक विभक्ति को प्रदर्शित करता है। किस विभक्ति को यह रिप्रेजेंट करता है, इसको भी समझेंगे। अभी तक हमने जो समझा है वो सभी प्रकार के जितने कारक होते हैं उन कारकों को समझा, उनके चिन्ह को समझा। इसी प्रकार प्रत्येक कारक जो है वो एक विभक्ति का रिप्रेजेंट करता है, या विभक्ति को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। जैसे कि कर्ता कारक जो है वो प्रथमा विभक्ति को बताता है। कर्म कारक जो है वो द्वितीय विभक्ति को बताता है। करण कारक तृतीय विभक्ति को रिप्रेजेंट करता है। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति को रिप्रेजेंट करता है। अपादान कारक पंचमी विभक्ति को रिप्रेजेंट करता है। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति को करता है। और अधिकरण कारक जो है वो सप्तमी विभक्ति का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। हमने जो समझा कारक क्या होता है, उसके चिन्ह क्या है, और वह किस विभक्ति को रिप्रेजेंट करता है। अब अपन इसका अर्थ समझते हुए शब्द रूपों को समझने का नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रयास करेंगे। थैंक्स।